कल एमसीडी चुनाव में वोटों की गिनती होगी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में बहुमत की उम्मीद जताई गई है और 149 से 171 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल के नतीजों से आम आदमी पार्टी गदगद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों का शुक्रिया कहा। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल के काम पर मुहर लगा दी है। उधर बीजेपी ने एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज किया है और चुनाव के नतीजे सामने आने तक इंतजार करने की नसीहत दी है। गौरतलब है कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी काबिज है। इस बार तीनों एमसीडी का एकीकरण किया गया है और 250 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। कल से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे। संसद के सत्र को लेकर विपक्ष ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ कई दूसरे बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में विपक्षी पार्टियों ने बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और ईडब्ल्यूएस कोटा पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने एक दिन में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि विपक्ष को सत्र के दौरान आवाज उठाने की छूट होनी चाहिए। बैठक में एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर चर्चा की मांग उठाई, जिस पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार है। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टोनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। एडीजे कोर्ट ने मामले में दाखिल चार्जशीट के आधार पर आरोप तय कर दिए हैं। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। एक दिन पहले अदालत ने आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। दरअसल आशीष मिश्रा और दूसरे आरोपियों की तरफ से करीब 7 महीने पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन दायर की गई थी। इसमें आरोपी ने कोर्ट से अपने ऊपर लगे आरोपों को हटाने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद इसे खारिज कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचते ही कांग्रेस ने राज्य के लिए नया प्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब के पूर्व मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा राज्य में कांग्रेस के नए प्रभारी होंगे। अजय माकन के इस्तीफे के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी का पद खाली पड़ा था। राजस्थान के साथ साथ अगले साल चुनाव वाले राज्य छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने नए प्रभारी की नियुक्ति की है। पीएल पुनिया की जगह कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाई गई है। शक्ति सिंह गोहिल को दिल्ली के अलावा हरियाणा का भी प्रभारी बनाया गया है। शक्ति सिंह गोहिल ने विवेक बंसल की जगह ली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में दूसरा दिन है। अगले 4 दिनों तक यात्रा कोटा में रहेगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर बवाल बढ़ता जा रहा है। बेलगावी में कई संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। कर्नाटक रक्षण वैदिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने बसों और ट्रकों पर पत्थर बरसाए तो प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई। उधर महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई तेज हो गई। शिवसेना के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को असंवैधानिक सीएम बता दिया। ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर कर्नाटक सरकार से डरने का आरोप भी लगाया। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पर भी निशाना साधा। आदित्य ठाकरे के वार पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया और कहा कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि वो गृह मंत्री से भी बात करेंगे। महाकाल मंदिर में 20 दिसंबर से मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लग जाएगी। मंदिर कैंपस में फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए मंदिर कमेटी ने ये फैसला लिया। यानी अब कोई भी श्रद्धालु अपने साथ मोबाइल नहीं ले जा पाएगा। मंदिर परिसर में किसी के पास मोबाइल मिला तो जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि भस्म आरती में मोबाइल ले जाने की छूट रहेगी। वो इसलिए कि ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले श्रद्धालुओं के टिकट मोबाइल पर जारी होते हैं। उन्हें मंदिर में प्रवेश के पहले मोबाइल पर जारी टिकट की जांच करवानी पड़ती है।